कल के दिन मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, एक्चुअली एक नहीं बल्कि 2 वीडियो बनाई थी, जिसको देखने के बाद मुझे भक्तों ने कमेंट सेक्शन में इस तरीके से बोला कि अरे तू तो उसके पीछे ही पड़ गया, कुछ भी बनाता है व्यूज के लिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और आज बिग बॉस ने दिया उन लोगों को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बिग बॉस भी इस वक्त मेरे साथ हैं और मैं प्राउडली कहना चाहता हूं कि यस यहां पर बिग बॉस ने मेरा साथ दिया और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जिन्होंने कल के दिन मेरी वीडियोस में यह कमेंट करा था कि तू बदनाम कर रहा है उसको, तू कुछ भी वीडियो बना रहा है अपने मन से, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है राहुल भोज, ये तो भैया प्रतीक के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रतीक ऐसा है ही नहीं, वो खाली मजे कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है जबरदस्ती नेहा का एंगल फिट कर रहा है। अगर नेहा का एंगल मैं फिट कर रहा हूं, अगर प्रतीक ने नहीं किया है, तो आज एपिसोड में क्या देखा आपने, मुझे जवाब दो, क्या देखा आपने? हैं वो ऊपर करके पूरा वो जो चीजें नीचे वाला बिकता है वो ले लो, या तेरे तो बड़े छोटे ऐस हैं और इतने से हैं, तेरे को कहां पहनूंगा, लो लुक एट माय ऐस, ओ प्लीज हेलो, लड़कियां मेरे ऐस पे मरती हैं, क्या है ये? डू यू थिंक इट्स अ कंटेंट? नेहा को भरी सभा में मिल्फ, MILF बोला है निशांत ने। कैन यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड मीनिंग? चलो बात करते हैं दोस्तों। आज तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो वो साफ तौर पे दिख रहा है कि इस हफ्ते गाबा अक्षरा का बैंड बजने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि किनको आगे ले जाना है और किनको पीछे रखना है। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताता हूं, आपको मजेदार ये कहानी बताता हूं। ठीक है, चलो कोई नहीं, कल जिन्होंने बोला, लेकिन आज उनको बिग बॉस ने जो करारा मुंह तोड़ जवाब दिया ना, मैं कहना चाहूंगा भैया, मैं कोई फालतू में इंफॉर्मेशन नहीं देखता हूं, जो मैं आपको बताता हूं, जो मैं देखता हूं वही आपको बताता हूं, दैट्स इट। चलो भाई, चलो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे RAHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज के नाम से हूं मैं, तो वहां पर आप मुझे मिलिए, बातचीत करेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। कोई शिकायत, कोई बात रखनी है तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम इन अ डिसेंट वे। सो गाइस, सबसे पहले तो आज के दिन हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे प्रतीक है ना, बोलता है बेस्ट फ्रेंड गोल्स। अक्षरा और इनकी बात चल रही है बाहर गार्डन एरिया में, दिव्या की, ठीक है, और बेस्ट फ्रेंड गोल्स एंड एवरीथिंग, मतलब वो बोल रहे हैं, ठीक है। शमिता शेट्टी कहती है यार आई कांट से दिस थिंग, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, शमिता जी ये कहती हैं। अभी शमिता जी मुझे ये बता दीजिए कि आपको उनकी दोस्ती, क्योंकि वो पहले स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी सा दुश्मनी थी या व्हाटएवर, जो भी था वो मनमुटाव था। बिग बॉस में रिश्ते तो यूं बदलते हैं, पल भर में यूं बदलते हैं, ठीक है। आपका भी तो प्रतीक के साथ बॉन्ड है, उसको क्यों नहीं देख रहे? कल तक तो आप बड़ी दुश्मन बनते फिर रहे थे, राइट? प्रतीक का दिस मैन, और आज उसी मैन के लिए क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट जो है आपकी कॉम्पिटिटर है ये अक्षरा, और आपके अगेंस्ट जो है दिव्या है, इसीलिए आप प्रतीक से हाथ मिला रहे हैं। क्या ये दोस्ती नहीं है? क्या ये फेक रिश्ता नहीं है? तो भाई यहां पर वही है ना कि दूसरों के घर में आप झांकते हैं, जबकि अपने घर में प्रॉब्लम है आप वो नहीं देखते। ओके, कोई बात नहीं, बिग बॉस का गेम है, हम माफ कर देते हैं। अब दोस्तों यहां पर गार्डन एरिया की बात आती है। गार्डन एरिया में नेहा और प्रतीक बैठे हुए हैं, सामने मूस और जो उनके पार्टनर है निशांत बैठे हुए हैं, ठीक है। मुझे आपसे मम्मी की फीलिंग आती है, मतलब कोई अपनी मम्मी को इस तरीके से वो एब्डोमिनल जो मैनहुड के ऊपर जो लाइन होती है वो सब दिखाता है, हैं? कोई अपनी मम्मी को ऐसे बोलता है प्लीज मेरे एस देखो, मेरे एस देखो, लो ऐसे नहीं, छुओ, व्हाट इज दैट यार? क्या है ये? डू यू कॉल दिस एंटरटेनमेंट? नो, आई डोंट फाइंड इट फनी, आई फाइंड इट वल्गर एंड इट्स वेरी क्रिंज एंड चीप। अच्छा है बिग बॉस ने आज दिखाया, क्योंकि ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कि मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। अरे भाई क्यों लगाऊंगा मैं? क्यों बनाऊंगा मैं ऐसी फालतू वीडियो? है क्यों? मेरे को सपना आ रहा है कि प्रतीक ने ऐसे बोला, मेरे को सपना आ रहा है कि नेहा ने इस तरीके से अपना ब्रा ऑफर किया या फिर पेंटी ऑफर करी, व्हाटएवर, पेंटी शायद थी वो, तो वो ऑफर करी, बिकिनी पेंटी है। मैं पागल तो नहीं हूं, बिग बॉस देखता हूं यार, लाइव फुटेज देखता हूं, डार्क सर्कल्स आने लग गए इसके चक्कर में। सो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं भाई, बात मेरी भी सुन लिया करो। ये जो भक्त है ना, इनको बोलो अपना जो भक्त का है, उन्होंने गमछा ओढ़ रखा है ना, उसको निकालो और देखो जरा कि क्या एंटरटेनमेंट के नाम पे परोसा जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं। अभी एक और चीज बताई है, वो तो मैं बताया ही नहीं, क्योंकि वो तो एक अलग ही लेवल की थी, बहुत ही गंदी थी, वाहियात थी वो। मैं नहीं बता सकता कि वो क्या थी, जरूर देखिएगा, वो सोशल मीडिया पे बहुत क्लिप वायरल हो रही है। तो यहां पर नेहा को मिल्फ बोला जाता है और वो मॉमी, राइट? ये शब्द ऐसे है ना, अगर देखो सिंपल सी बात है, राइट? हम सब ने देखा है पॉर्न इंडस्ट्री में,
और मिल्फ क्या होता है हम सबको पता है। सो यहाँ पे क्या कनेक्शन बैठ रहा है ये समझ ही रहे होंगे आप। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कॉज आई एम नॉट वल्गर इन दैट मैनर, या वो जिस तरीके से बोल रहा हूँ, नो आई एम नॉट, दैट्स इट। ओके गाइस, अब यहाँ पर फिर उसके बाद वही वो तेरे छोटे हैं मेरे बड़े हैं, ये करना, ये ओ आई हैव गुड एस गुड एस गुड एस गुड एस। भाई इसको कोई खिताब दे दो, कोई इसको ट्रॉफी दे दो कि इसके पास बहुत अच्छे एस हैं और लड़कियों से भी अच्छे एस हैं अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, कि ओ घर में मेरे और भी अच्छे एस हैं। तो ठीक है भाई, मेरे को उस एस वाली बात में नहीं जानी, छोड़। अब यहाँ पर आता है खूंखार भेड़िया का टास्क। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बिग बॉस ने डिसाइड कर लिया है कि इस हफ्ते जो है जीशान, जो कि ईमानदारी के साथ खेल रहा था, उसका गेम बजा दिया, ठीक है, बिग बॉस ने। और अब बिग बॉस ने जो है बोला कि अच्छा प्रतीक, निशांत, इन लोगों के ग्रुप को जो अक्षरा और मिलिंद जो है टक्कर दे रहे हैं, अक्षरा और मिलिंद जो बीच में आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, इनकी जर्नी इजी बना देते हैं, क्योंकि अगर हमने फेयर खेल दिया, फेयर कुछ टास्क दे दिया तो ये जीत सकते हैं। ऑडियंस के हाथों में दे दिया अगर ये, क्यों दो जोड़ी क्यों करी आज? ऑडियंस ने सिर्फ एक जोड़ी को क्यों नहीं बोला कि ऑडियंस को एक जोड़ी को करो, कि जो बॉसमैन बॉस लेडी के लिए है? क्यों यहाँ पे दो जोड़ी और फिर उसके बीच में अपने टास्क रखा? सबसे बड़ा सवाल है यार, ये बिग बॉस खुद चाहते थे, समझ रहे हैं आप? ये खुद बिग बॉस चाहते हैं कि भाई इस तरीके से हो, क्योंकि उनको पता है या तो टास्क रद्द हो जाएगा नंबर 1, या तो फिर, और बिग बॉस ने यहाँ पे सेम यहाँ पे बोल दिया कि ये दोनों हैं। क्यों यहाँ पे शमिता और उसको नहीं रखा? क्यों यहाँ पे निशांत और मूस को नहीं रखा? क्यों? क्योंकि बिग बॉस ने ऑलरेडी ये प्लान कर रखा था कि मिलिंद और इनको सपोर्ट कम है, ये निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे अक्षरा। खैर ये बहुत बहुत डीप पॉलिटिक्स हो गया और मैंने आपके सामने इस चीज को एक्सपोज कर दिया है, बार बार सेम वही बात। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों ये तो हो गया, फिर उसके बाद क्लियर था अब दिव्या अकेले क्या करेगी। दिव्या का अगर पार्टनर जीशान होता उसके साथ पे तो आसानी से आज का टास्क मिलिंद और ये जीत सकते थे, राइट। दिव्या के लिए क्या करेगी? वो लोग झुंड बनाकर आ जा रहे हैं, मुंह वो बच्ची से ऐसे फुदकते हुए आ जा रही। मैं तो हैरान, मैंने कहा यार ये लड़की क्या ही कर दे रही है। और वो निशांत वो अलग ही धुन में है, जो कि नेहा को मिल्फ मिल्फ बोलते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था। और अगर बिग बॉस पिरामिड का टास्क था ना, तो लास्ट में अगर आपने देखा तो यहां पर वो क्यों नहीं कंसिडर किया गया कि वो पिरामिड है एग्जैक्टली। बिल्डिंग ब्लॉक बनाने थे तो हम 4-3 वो बिना के और भी लंबी खड़ी कर देते, तो वो भी तो कंसिडर करो यार। अगर हर चीज नहीं, क्योंकि आपको उन लोगों को ही जिताना था एनी हाउ। और बिग बॉस को आइडिया मिला है ये, राइट। बिग बॉस को आइडिया मिला है उन लोगों से, कंटेंडर की बातों से, वरना लास्ट में जो फैसला लिया है बिग बॉस ने कि किसका उस वक्त था, ये ऑलरेडी पॉइंट उठ चुका था प्रतीक का। और ये प्रतीक कितना जलनखोर लगता है मैन, इतना जलनखोर, मतलब वहां पे सॉरी मैन मैं तेरा भी तोड़ दूंगा। अरे भाई क्यों तोड़ेगा? उसका गिरा, वो हवा से गिरा, वो वहां के चीजों से गिरा, तो वो उसका बदला लेने के लिए उसको क्यों आ रहा है? हम फेयर खेलेंगे। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं ये ग्रुप वाले, हम फेयर खेलेंगे, और जब इनके ऊपर हावी होते हैं कुछ भी चीजें, राइट, तो वहां पे सामने वाले का तोड़ने और नष्ट करने चले जाते हैं। कल के जीशान वाले मामले में क्या हुआ? यही तो हुआ, इन लोगों ने तोड़फोड़ करी तो सारी चीजें खराब हो गई। और आज जो है ये फिर से करने जा रहा था प्रतीक, और कर भी दिया था इसने यार। तो यार बाप रे बाप, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो। अगर फेयर खेलना ही था तो क्या जरूरत है आपको तोड़ने की दूसरों की? अपने आप होता वो जो करते। फिर बाद में कोशिश करी, दिव्या को गिराया, दिव्या ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, निशांत मूस अपनी तरफ से कोशिश करते, राकेश को गेम ही नहीं समझ आया। अच्छा तो इन दोनों को क्यों बोला राकेश भाई वेक अप, गुड मॉर्निंग कर लो, लेकिन बिग बॉस उनको नहीं निकालेंगे क्योंकि वो भी शमिता के पार्टनर हैं, और इस वजह से वो थोड़े से चलो अच्छा है राकेश भाई, आगे इतने जाएंगे, 6 वीक तक तो जाएंगे ही जाएंगे, 101% आप लगा लो। इस हफ्ते बच गए, नेक्स्ट हफ्ते भी बच जाएंगे, 4th 5th, बस फिर तो 6th हफ्ता आ जाएगा, तो भैया चांदी है। तो ऐसे में राकेश भाई ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सही पार्टनर आपको मिल गया है शमिता, और अच्छा आपने अपने पार्टनर को चेंज नहीं किया। एंड हम देख रहे हैं कि दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, दोनों जो है बतिया रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं और सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद जब ये सारा घटनाक्रम हो गया, उसी दौरान एक बात आई थी, उस दौरान बात आई थी कि फील वाला। देखो
आई कैन फील योर बॉडी। नेहा ने यह बात बोली, आई कैन फील योर बॉडी, ठीक है। अब वो है ना एंगल हमें जो दिखाया गया था, हमें ना पीछे से, मिलन पीछे से था, अगर फ्रंट से दिखाते तो हम देख सकते थे वो कितना पास था। यू गेटिंग इट, वो कितना पास था। लेकिन नेहा ने वो गलत बोला, अगर बोला तो, लेकिन यहाँ पे मिलन ने फिर गलत बोल दिया यार कि आप तो राकेश को भी फील करती हैं, आप तो निशांत को भी नहीं सॉरी क्या प्रतीक को भी फील करती हैं आप, ये वाली जो बात बोली ये उसने गलत बोली। ये कहीं ना कहीं फिर वहीं आ जाएगा। अब हमारे जो करण जौहर साहब हैं, जो होस्ट हैं, वो तो भाई क्या नारी सशक्तिकरण का एकदम परचम लहराते हुए चलते हैं। ही इज द फ्लैग बेयरर ऑफ दिस क्या फेमिनिज्म, यस उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, सॉरी आई फॉरगेट दैट शब्द। तो ही इज द फ्लैग बेयरर ऑफ फेमिनिज्म, और वो भी सूडो समटाइम्स। तो यहाँ पर वो हो सकता है कि इस हफ्ते मुद्दा उठे, बिल्कुल उठेगा ये मुद्दा, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठेंगे। सो ये होता है जो कि सरासर गलत था। नेहा इंस्टिगेट कर रही थी, बार बार गाबा को इंस्टिगेट करती, लेकिन गाबा को जवाब नहीं देना चाहिए था। वो तू तड़ाकी में जो आया ना, वो उसके चलते मुझे लगता है कि गाबा ने थोड़ा सा लूज कर दिया। फिर उसके बाद वो बाहर बैठने वाला, वो मुझे कॉन्सेप्ट गाबा का अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ही मस्ट बी अपसेट, बट दैट डजंट मीन कि वो इस तरीके से रिवॉल्ट करे। ठीक है, आप रिवॉल्ट कर रहे हो तो उसके में बैठे तो रहो, अगले पल फिर आप जो है निशांत के साथ बैठ के गपिया रहे हो और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। मुझे लास्ट का सीन बड़ा अच्छा लगा जब अक्षरा को टिप्स दिए इसने कि इस तरीके से हम इसकी कैप्टनसी में तुम इससे काम करवा सकती हो। अगर ऐसा हो गया तो लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर जान कुमार सानू और इसने निकी तांबोली ने जिस तरीके से कैप्टन उस समय बना था, ये गुड्डन में जो आते थे एक्टर, तो उनको कराया था और जिस तरीके से उनसे ही काम करवा दिया था या उनसे ही नॉमिनेशन का डिस्कशन करा दिया था ना, तो अगर ऐसा हो गया तो लिटरली मजा आ जाएगा, वो कल देखने को मिलेगा। सो गाइस, व्हाट्स योर रिएक्शन? फटाफट बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या आपको भी लगा क्या आज ये एक तरफा था सारी चीजें, या जो भी है बिंदास बोल दीजिए यार, डरो मत। ऐसे फैंस बहुत आते हैं, मतलब कि ऐसे भक्त बहुत आते हैं, डरो मत, बिंदास कमेंट करो और बताओ मुझे। सोशल मीडिया पे मिलो, बातचीत करते हैं।